गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है बच्चे। उस एक्सरसाइज में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। चलिए इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक जनरल टर्म्स यूज करते हैं बच्चे। जनरल देखते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो बाबू कि हम दो कंटेनर कंसीडर करते हैं हम लोग। एक कंटेनर ले लिए और इसमें वाटर भरा हुआ है। एक और कंटेनर हम कंसीडर करते हैं बच्चे, ठीक है, जिसमें वाटर नहीं है। मीन्स यह कंटेनर जो है ना यह खाली है। अब इसको एक पाइप से जोड़ देते हैं, होलो पाइप से, जिससे वाटर फ्लो हो सके। ठीक है बाबू। अब इसको ओपन कर देते हैं तो इसमें से वाटर फ्लो होने लगेगा। ठीक है बाबू। और इस कंटेनर में वाटर भरने लगेगा और वाटर का फ्लो तभी तक होते रहेगा बाबू जब तक कि दोनों कंटेनर का जो वाटर का लेवल है बच्चे वह बराबर ना हो जाए। ठीक है बाबू। या दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं बच्चे कि अगर एक रड लेते हैं बाबू, ठीक है बाबू, एक रड लेते हैं और इसको ना हीट करते हैं। ठीक है बाबू। तो ये रड का यहाँ जो इंटरनल मोलिक्यूलर है बच्चे, या हीट होने के बाद उसके बीच का जो बाउंड है वह ब्रेक करेगा और वह एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगा। दैट इज कह सकते हो हीट का ट्रांसफर होने लगेगा। मीन्स हीट जो ये बॉडी जो है बच्चे, ठीक ना, ये बॉडी का टेम्परेचर जो होगा बच्चे, ठीक ना, यहाँ जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक ना, और धीरे धीरे क्या होगा बच्चे, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगा और ये टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ जो था बच्चे कम टेम्परेचर वाले भाग की तरफ क्या होगा बाबू, टेम्परेचर दैट इज एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट है बच्चे यहाँ वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ भी है। अगर दो आवेशित कण को यानी चार्ज वाला कण, ठीक ना, जो कण है जो चार्ज है, उस आवेशित कण को यदि किसी कंडक्टर वायर से, तार से उसको क्या करते बच्चे, जोड़ देते हैं। ठीक है। तो उसमें दोनों कण में जिस कण का चार्ज सबसे ज्यादा होगा बच्चे, वहां से चार्ज का फ्लो होने लगेगा बाबू। ध्यान से देखना, जरा ध्यान देना। वहां से चार्ज का फ्लो होने लगेगा और वह जाएगा किधर बाबू, उस कण की तरफ जाएगा बाबू जिसका चार्ज जो है बच्चे कम है। समझ पा बाबू, जिसका विभव जो है बच्चे क्या है, कम है। यानी कण के, ठीक बाबू, जिस कण का वैद्युत जो आवेशित विभव जो है बच्चे वह अधिक होगा, वहां से चार्ज जो होगा बाबू वह फ्लो होने लगेगा दूसरे कण की तरफ जिसका चार्ज जो होगा बाबू वह कम होगा। समझ पा बाबू। और यह कंटिन्यूअस होते रहेगा और ये जो चार्ज का जो फ्लो जो होगा बाबू यह कंटिन्यूअस तब तक होते रहेगा बाबू जब तक कि दोनों का चार्ज जो होगा बाबू वह बराबर ना हो जाए। अरे वो समझ में, इसी को कहा जाता है बच्चे इलेक्ट्रिक विभव कहा जाता है। ठीक बाबू। ऐसे विभव का मतलब होता है बच्चे वैद्युत दाब होता है। वैद्युत दाब होता है मीन्स, ठीक ना, प्रेशर होता है। ठीक ना बाबू। आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे चलते हैं अंदर। देखो तो बाबू, ठीक ना, इसको वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखे हुए यहाँ पर देखो, कह रहा है बच्चे यदि दो आवेशित चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह
अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, ठीक ना बाबू। और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाए, ठीक ना बाबू। तो यह जो चार्ज का जो फ्लो होता है बच्चे, वह तब तक बना रहता है बच्चे जब तक कि दोनों का बीच का जो पोटेंशियल जो होता है बाबू वह समान ना हो जाए, ठीक है बाबू। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं बाबू विभवांतर, ठीक है बाबू। ठीक है, ये तो कहा जाता है विभवांतर को डिफाइन हम करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। चलो देखो तो बाबू, मान लो बच्चे कि एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब होता है बच्चों वह एरिया जहां विद्युत का अनुभव किया जाता है, मतलब वह क्षेत्र जहां विद्युत का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है बच्चे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है तो पॉजिटिव होगा, ठीक ना बाबू। चलिए मान लो बच्चे यहाँ एक बिंदु ए है बच्चे और एक बिंदु बी है, ठीक ना। अब एक पॉजिटिव चार्ज को, ठीक ना बाबू, मान लो Q0 कर दें। एक पॉजिटिव चार्ज को बिंदु ए से Q तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है बच्चे वही कहलाता है विभव अंतर कहलाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक ना। तो बाबू एक चीज देखो, ये तो ऑलरेडी ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो यह विद्युत क्षेत्र है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। और जब हम यहाँ एक आवेश को मीन्स एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को हम ले जाने की बात कर रहे हैं, ठीक ना बाबू। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी ये जो विद्युत क्षेत्र है बच्चे यह पॉजिटिव है बच्चे। और आपको हम बताए हैं बच्चे कि पॉजिटिव जो होता है ना एक दूसरे को रिपेल करता है, मीन्स क्या करेगा बच्चे इसको रोकेगा। अरे समझे, यानी ये क्या करेगा बच्चे, ठीक ना। इस अगर पॉजिटिव चार्ज को हम ए से बी तक ले जाएंगे तो कुछ ऐसा फैक्टर जो इसको रोकेगा बच्चे, इसका विरोध करेगा। अरे वो समझ में इसका विरोध करेगा तो हम क्या करें, फिर हम चार्ज जो है होगा बच्चे उसको हम बढ़ाएंगे, सचपन बाबू, यानी इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे क्यू चार्ज को ए से बी तक पहुंचाएंगे। तो इसको पहुंचाने के लिए हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का प्रयोग करेंगे, जैसे बैटरी ले लो या और भी सोर्स है बच्चे, जो क्या करेंगे बच्चे उसको बैटरी से जोड़ेंगे और क्या करेंगे बच्चे यहाँ से इस पॉइंट को लेकर के यहाँ तक हम पहुंचाएंगे, ठीक है। एक जनरल टर्म्स हम देखते हैं बच्चे। बाबू अगर मान लो मान लो बच्चे कि यह एक बॉडी है जो एक सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास होगा कुछ भी होगा मास, लेकिन इस बॉडी को ना बाबू हम लेके आना है बच्चे यहाँ तक, ठीक ना। सपोज करो इसका दूरी एस है, ठीक है। तो इसको ना आप क्या करोगे, अगर आपको बोल दें बाबू एक काम करो ना इसको आप यहाँ पहुँचा दो आप, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे यहाँ से ना आप फोर्स लगाओगे, आप धक्का दोगे, ठीक है। इसको धक्का देकर आप क्या किए बच्चे यहाँ तक आप पहुँचा दिए। मीन्स कितना दूरी आप तय किए बच्चे, इस दूरी तय किए, यानी इस दूरी तक इस वस्तु को क्या किए बच्चे पहुँचा दिया, ठीक है। तो इस दूरी तक पहुँचाए बच्चे, तो इसी को तो कहा जाता है बाबू कार्य कहा जाता है, यानी F/S, यही तो कार्य कहलाता है बच्चे, आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है बाबू। यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए उसी डायरेक्शन में, ठीक ना, जिस डायरेक्शन में आप उस बॉडी को ले जाना चाहते हैं, ठीक ना बाबू, तो उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और बॉडी कुछ दूरी ट्रेवल करता है बच्चे, तो लगाए गए फोर्स और जितना दूरी कवर किया है बॉडी उसका जो प्रोडक्ट होता है बच्चे वही कहलाता है कार्य कहलाता है, मीन्स वर्क कहलाता है। और उस समय कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। तो इसमें तो हम जनरली हम क्या करते हैं फिजिकली वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, यदि किसी बॉडी पर
फोर्स लगाया जाए और वह बॉडी उसी दिशा में मूव करे जिस दिशा में फोर्स लगाया गया है, ठीक है बाबू, तब इसे कहा जाता है बच्चे कार्ज कहा जाता है। देखो ये कार्ज हो गया, ठीक है। तो ये तो फिजिकली जनरली हम लोग ऐसे काम करते हैं डे टू डे लाइफ हम लोग यूज करते हैं वर्क का। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एक क्यू चार्ज को ए से बी तक लेके आ रहे हैं बच्चे। अब ए से बी तक, ए पॉइंट से बी तक लेकर आएंगे तो यहाँ भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना बाबू, समझ ना बाबू। तो फोर्स के रूप में क्या जाएगा बच्चे, बोल्ट जाएगा, मतलब जितना एक्सटर्नल सोर्स आप इसको दे रहे हो, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चे ए पॉइंट से बी तक पॉइंट तक पहुंच जाए। जब ये पॉजिटिव चार्ज ए से बी तक पहुंच रहा है, देन इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, इतना डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना बाबू, समझ पा रहे ना बाबू। तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है बाबू, तो इसी को क्या कहा जाएगा बच्चे, कार्ज कहा जाएगा बाबू। इसी को कहा जाता है बच्चे वर्क कहा जाता है। अरे समझ में, तो फाइनली देखो बच्चे, ठीक है बाबू। तो देखो कोई पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है बच्चे, उसी को कहा जाता है बाबू विभवांतर कहा जाता है। अरे समझ में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है बच्चे। क्योंकि इसको यहाँ से लेके आओगे बच्चे तो चार्ज लगे, क्या कहते हैं कि ठीक ना, एक्सटर्नल सोर्स फोर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बाबू, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ हम बैटरी से जोड़ेंगे, सपोज करो इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव हो गया। मान लो कि यहाँ Q पॉजिटिव है, Q1 है बच्चे, और यहाँ A है बच्चे, A से B तक, ठीक बाबू। तो अब देखो बाबू, इस पॉइंट को A से B तक लाने के लिए, A से B तक लाने के लिए यहाँ जो बैटरी होगा बाबू, ठीक ना, एक्सटर्नल सोर्स क्या है बच्चे, बैटरी है, ठीक ना। बैटरी कितना, जैसे 12 वोल्ट का होता है, ठीक ना, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक ना बाबू, 9 वोल्ट, मतलब जो भी बैटरी हो, ठीक ना। मीन्स यहाँ से हम एक्सटर्नल सोर्स दैट इज बैटरी से हम क्या करते हैं बच्चे, एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी दे रहे हैं मीन्स कहने का मीनिंग हुआ बच्चे, हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चे, चार्ज दे रहे हैं। अरे उसमें चार्ज दे रहे हैं, यानी चार्ज दे रहे हैं, जिससे क्या होगा बच्चे, ये Q1 चार्ज जो होगा बच्चे, ठीक ना, वो क्या होगा, वह आगे मूव करेगा, ठीक ना बाबू। तो यानी A पॉइंट से B पॉइंट तक ये आएगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक। तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा बच्चे, तो ये डिस्टेंस हो गया ना बाबू। अब ये वायर है बच्चे, कंडक्टर है बच्चे, कंडक्टर मटेरियल है बच्चे। तो ये तो पूरा इसमें ये पूरा मटेरियल में चार्ज ना भरा हुआ है बाबू, ठीक ना। ये पूरा मटेरियल में क्या है बच्चे, चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। तो चार्ज होगा बाबू, यह दूरी का काम करेगा। अरे समझ में, ये चार्ज जो होगा बच्चे, ठीक ना, ये दूरी का काम करेगा बाबू, जिस तरह से यहाँ दूरी का काम किया था। मीन्स यहाँ जो होगा चार्ज जो होगा बच्चे, ठीक ना, यानी दूरी जो होगा ये चार्ज का काम करेगा। क्योंकि ये जो वायर है बच्चे, जब हम बात कर रहे हैं A से B तक, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q जो है B तक जा रहा है, तो ये पूरा चार्ज ना इसमें भर गया है बाबू। यानी इसको उठाकर यहाँ ले जाना, मतलब इसमें क्या करना बच्चे, एनर्जी डालना। अरे समझ में, जब आप एनर्जी डाल रहे बच्चे, तो ये पूरा चार्ज हो गया ना बाबू। A से B तक जो है पूरा ही चार्ज भरा हुआ है उसमें। ऐसा नहीं कि बस ये पॉइंट A से गया और यहाँ पर पहुँच गया और इधर कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, पूरा चार्ज इसमें भरा हुआ है। जैसे आप बल्ब जलता है ना बाबू, आप बात करते हो ना कि नहीं स्विच ऑन करो बल्ब जलेगा। अरे वो समय चलो स्विच ऑन किया, फैन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्विच ऑन किए उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और फ्लो करते हैं, दौड़ते गया और उसको बल्ब को जलाने लगा या फैन को चलाने लगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो वायर है ना बच्चे, इस वायर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अरे समय फ्री इलेक्ट्रॉन का हो तो ये ऑलरेडी ये चार्ज है बच्चे, यानी चार्ज इसमें भरा हुआ है। जब आप स्विच ऑन करते हो मीन्स यहाँ क्या करते बच्चे, स्विच ऑन करने का मतलब आप यहाँ एनर्जी डालते हो। अरे समय और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होने लगता है।
समझ पा रहे हो बाबू, जिसके कारण क्या होता है वहाँ बल्ब जलता है या फैन चलता है। ऐसा नहीं होता है बच्चे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दौड़ते जाएगा वहाँ, ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हो बाबू, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ इसको चार्ज किए बच्चे, ठीक ना, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से हम जोड़े बच्चे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चे ए से बी तक पहुंचा, लेकिन ये पूरा तो पूरा चार्ज हो गया ना बाबू, पूरा इसमें चार्ज है बच्चे, तो पूरा चार्ज है। ऐसे क्या हुआ बच्चे, ये दूरी का काम किया, ठीक ना, यानी एस जो हुआ दूरी का काम किया। अब यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी दे रहे हो, मीन्स भी जो हुआ बच्चे या फोर्स का काम कर रहा है, यानी फोर्स का काम कौन कर रहा है बच्चे, भी काम कर रहा है, ठीक ना। अब देखो बच्चे ए से बी तक आने में आपको कितना काम करना पड़ रहा है, डब्लू काम करना पड़ रहा है, माने डब्लू कार्य हो रहा है। मीन्स यहाँ अगर हम रिप्लेस करें बच्चे, यहाँ पर देखो F इंटू एस, बच्चे ये तो W हो गया, मीन्स वर्क हो गया, मीन्स इसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क कहेंगे बच्चे, बराबर। यहाँ देखो F जो बाबू, F जो है बच्चे मीन्स फोर्स है, ठीक ना बाबू, यानी फोर्स के बदले में हम क्या लेंगे बाबू, भी लेंगे, क्योंकि यहाँ बैटरी 12 वोल्ट 3 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी आपको एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल जो सोर्स है बच्चे आपने जो जोड़ रखा है बाबू, ठीक ना, उसका वही ना फोर्स का काम करेगा बाबू, तो फोर्स ले लिए। और यहाँ जो है बाबू एस जो है बच्चे, एस, ठीक ना, एस का काम कौन कर रहा है बच्चे, क्यू कर रहा है, तो मीन्स डब्ल्यू इजकल टू वी इंटू क्यू जो होता है बच्चे यही कार्य होता है बाबू, ठीक ना। इसको दूसरे तरीके से समझिए, ठीक ना, अर्थात होगा बच्चे v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू हो गया, यही हो तो गया बच्चे बी विभवांतर, इसी को कहते हैं, है ना समझ में, ठीक ना। चलिए तो फिर हम इसको देखते हैं, ठीक ना बाबू। तो फिर से एक बार देख लो बच्चे, ठीक ना, इस पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसको ऐसा समझो, इसको दूसरा तरीका समझते हैं। सपोज करो बाबू कि यहाँ क्यू नोट कर देते हैं, ठीक ना, टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं। टेस्ट चार्ज करने का मतलब जो परीक्षण में भाग लेता है 0 बहुत, ठीक ना। क्यू नोट चार्ज को ए से बी तक लाने में मान लो बच्चे डब्लू काम करना पड़ा, डब्लू कार्य हुआ, अरे उस समय डब्लू कार्य हुआ बच्चे ए से बी तक लाने में, तो एक कूलम चार्ज को, ठीक ना, यानी क्यू नोट कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने में डब्लू कार्य हुआ बच्चे, ठीक ना। तो एक कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा बाबू, डब्लू बटा क्यू नोट, अरे उस समय यानी एक कूलम चार्ज, ठीक ना बाबू, यानी एक कूलम चार्ज को ए से बी तक मीन्स एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है बाबू उसी को कहा जाता है बच्चे विभवांतर कहते हैं। तो इसका मतलब ई क्या होगा बच्चे, भी ए बी हो गया बच्चे बराबर डब्लू अपॉन क्यू हो गया। देखो यही तो निकल कर आया बच्चे, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक ना, ठीक है। या फिर आप यहाँ से देख लो, यहाँ जो फिजिकली वर्क जो होता है तो उससे बताएं हम, ठीक है। तो पहले क्या होता है बच्चे, ठीक ना, फिर से एक बार बता देते बच्चे, यदि विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज को या एकांक पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब एकांक पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़े बाबू उसी को कहा जाता है विभवांतर कहा जाता है, ठीक ना बाबू। और इसे भी से सूचित कर, इसका SI मात्रक जो होता है बच्चे, ठीक ना, वोल्ट होता है और इसे भी से सूचित किया जाता है, ठीक ना बाबू। चलिए हम देखते हैं इसका डिफिनेशन, लिख देते हैं जरा। देखो तो बाबू विभवांतर को लिखे डिफिनेशन, देखो इसका, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है जिसे भी से सूचित करते हैं, ठीक ना बाबू। फिर देखो बाबू यहाँ जो फॉर्मूला दिए है बच्चे, इस देखो एक और देखो
कुछ इस तरह से कहा जा सकता है इसको। यदि Q कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो V बराबर W/Q यानी विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। चलो यहाँ इसको एक बार और लिखते बच्चे, V = W/Q हो जाएगा। अगर इसका मात्रा की बात करो तो W का मात्रा क्या हो जाएगा बाबू, जूल होगा, ठीक ना, और आवेश का हो जाएगा बच्चे कूलम हो जाएगा, यानी जूल पर कूलम होगा बाबू। और जूल पर कूलम को ही कहा जाता है बच्चे वोल्ट कहा जाता है। आए बहुत समझ में, ये मात्रक हो गया बच्चे SI मात्रक, ठीक ना। अब यहाँ से देखो बच्चे, यानी आप कह सकते हो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम कह सकते हो। अरे उस समय यानी 1 वोल्ट, देखो 1 वोल्ट ये वोल्ट के बराबर ही ना है बाबू, जूल बटा कूलम है। 1 वोल्ट बराबर जूल, 1 जूल पर कूलम हो गया, ठीक है बाबू। अब 1 वोल्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से 1 वोल्ट किसको कहेंगे बाबू, यहाँ देखो अगर किसी चालक पदार्थ से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक ना बाबू, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है बाबू, तो उसे कहा जाता है बच्चे 1 वोल्ट कहा जाता है, ठीक ना बाबू। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक ना बाबू। वीडियो आप अच्छा लगा होगा बाबू तो वीडियो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बाबू, ठीक है बाबू। ओके, थैंक यू।